अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है अखुवत ईमानी का तकाजा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब सारे मोमिनों को आपस में भाई भाई करार देती है। सूरह हिजरात में है, बेशक मोमिन आपस में भाई हैं तो अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दो। हर वो शख्स जो काफिर और मुशरिक हो, जब वो ईमान कबूल कर ले तो साबका मुसलमानों का भाई बन जाता है, अगरचे उसका हसब नसब कौम कबीला वतन और ज़बान उनसे मुख्तलिफ भी क्यों ना हो। सूरत तौबा में है, बस अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। ऐसा काफिर गुलाम जिसका नाम वो नसब मालूम ना हो, वो भी कबूल इस्लाम के बाद इस्लामी बरादरी में दाखिल हो जाता है। गोया उसके साथ रिश्ता अखुवत कायम करने के लिए उसके नामो व नसब का खोज लगाने की जरूरत नहीं। सूरह अहज़ाब में है, तो अगर तुम उनके बापों के नाम ना जानो तो वो तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त हैं। जब अहले ईमान में बाहम रिश्ता अखुवत होगा तो मोहब्बत भी होगी, एक दूसरे के दुख दर्द का एहसास भी होगा। नबूवत की सच्ची ज़बान ने बताया है कि किसी मुसलमान का उस वक्त तक ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने मुसलमान भाई से मोहब्बत ना करे और उसके लिए वही चीज पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। नफरत करने से ईमान खतरे में पड़ जाता है। हसद की वजह से नेकियों का खरमन जल जाता है। तहकीर और तमस्खर की वजह से अरब का गजब नाजिल होता है। मुसलमानों की पर्दादरी और उसे बेआबरू करने का नतीजा आखिरत में बेआबरू होने की सूरत में निकलेगा। मुसलमान को बेयारो मददगार छोड़ने वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेयारो मददगार छोड़ देता है। कांटा एक मुसलमान के पाँव में चुभे, उसकी चुभन दूसरे मुसलमान को महसूस करते हैं। जख्म एक के जिस्म पर लगता है, उसकी तकलीफ दूसरों की होती है। कुफार के जुल्म और सितम का निशाना एक बनता है, आंसू दूसरे के बहते हैं। सही बुखारी और मुस्लिम में रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मुसलमानों को आपस में रहम करने, मोहब्बत करने और एक दूसरे की तरफ झुकने में ऐसा देखोगे जैसा कि जिस्म का हाल होता है कि अगर एक उज़ो की कोई बीमारी लाहक होती है तो जिस्म के बकाया अज़ा ख्वाबी और बुखार के साथ उसके साथ देते हैं। आज जबकि उम्मत मुसलमान हवादिस की जद में है, दुनिया भर का कुफर मिल्लत वाहिदा बनकर उसके खिलाफ मुतहदा हो चुका है। कुछ ममालिक अमली तौर पर मुसलमानों पर सितम ढाने में मसरूफ हैं और बाकी टिक टक दे दम दम नाकशी दम का मंजर पेश कर रहे हैं। उम्मत के हर फर्द पर लाजिम है कि वो मज़कूरा बाला हदीस की रोशनी में अपने रवैये, इखलाक और कल्बी कैफियत का जायजा ले। क्या वाकई हम अपने मुसलमान भाइयों से वैसी ही मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत रखने की हमें तलकीन की गई है? क्या वाकई दूसरे मुसलमान को दुख दर्द में देखकर हमारे सीने में ठेस उठती है? क्या वाकई किसी सितम रसीदा की मजलूमियत पर हमारी आंखें नमनाक हो जाती हैं? इराक से अफगानिस्तान और फलस्तीन से लिबनान तक खून की जो नदियां बह रही हैं, कलमा पढ़ने वालों के जो लाशें तड़प रहे हैं, क्या वाकई उन खबरों ने हमारे लिए जिंदगी महाल कर दी है? अगर ऐसा है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा कीजिए कि दिल में ईमान का चिराग रोशन है। और अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा नहीं बल्कि आलम इस्लाम के हुक्मरानों की तरह बेहमियती और बेहसी ने हमें अपने घेरे में ले रखा है और हम पराई आग की तपश को अपने आराम, मामूलात और अयाशी में मखल होना पसंद नहीं करते, तो हमें अपने ईमान की फ़क्र करनी चाहिए। क्या हमारे लिए यह इबरत का मकाम नहीं कि इस्राएली फौज
لبنان اور فلسطین پر آتش و واہن کی جو بارش برسا رہی ہے، پوری یہودی قوم اس کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے یہودی خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، اپنی اپنی بساط کے مطابق اسرائیلی فوج کی امداد کر رہے ہیں۔ ان میں سے مذہبی شعبہ اسرائیل بھر میں دعائیہ تقاریب کا اہتمام کر رہا ہے۔ یروشلم میں پورا دن سینکڑوں مرد، خواتین اور بچے جمع رہتے ہیں اور اپنی دعاؤں کی کتابوں سے دعائیں پڑھتے رہتے ہیں۔ یہودی خواتین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں اور دیگر یہودی معبودوں سیناگاگ میں آتی ہیں اور بزم خواہش اپنا قومی فرض ادا کرتی ہیں۔ حال ہی میں یہودیوں کے چیف ربی نے عالمی دعا کا اہتمام کیا ہے، جو مغربی دیوار کے قریب ہوگی اور جس میں ان کے بقول دنیا بھر کے لوگ جسمانی اور روحانی طور پر موجود رہ کر شرکت کریں گے۔ آئیے ہم امت کا جائزہ لیں کہ کیا دنیا بھر کے مسلمان بھی جسمانی یا روحانی طور پر ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو عالم اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے خلاف مصروف جنگ ہیں، یا ان کی حیثیت محض ایک تماشائی کی سی ہے جو خونخوار بھینسوں میں گھیرے ہوئے ایک کمزور انسان کی جان کنی کا منظر دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر حق بات کہنے کا حوصلہ پاتے ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ عالم اسلام کا بالادست طبقہ بے حس تماشائی سے آگے بڑھ کر کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عوام میں البتہ کچھ نہ کچھ ایمانی اخوت پائی جاتی ہے اور وہ بیروت اور فلسطین میں ہونے والی وحشیانہ بمباری کی دھمک اپنے دل و دماغ میں محسوس کرتے ہیں، اور بے گناہ خواتین اور معصوم بچوں کی چیخیں ان کا سکون غارت کیے دیتی ہیں۔ ملکی قوانین اور سرحدوں کی زنجیر کی وجہ سے ہم لبنانی اور فلسطینی شہریوں کے شانہ بشانہ تو نہیں لڑ سکتے، البتہ گھر بیٹھے ان کی کامیابی کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، بالخصوص مائیں، بہنیں اور بیٹیاں تو اس کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ آئیے ہم سب بارگاہ رب العالمین میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اے اللہ، تو دشمنان اسلام کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو انہیں نیست و نابود فرما دے۔ ہمدردی کے یہ جذبات اور بلک بلک کر دعائیں اخوت ایمانی کا تقاضا بھی ہیں اور وقت کی ضرورت بھی ہیں۔